नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आर्य आयुर्वेद में, जहाँ पर आपको मिलती है आयुर्वेद की शुद्ध शास्त्रोक्त जानकारी। हमारा प्रयास है कि ऋषियों का, शास्त्रों का जो सही और शुद्ध आयुर्वेद का ज्ञान है, उसको आप लोगों तक पहुँचाया जाए। बच्चों की चिकित्सा कैसे करें, बच्चों के बुखार की चिकित्सा कैसे करें, इस कड़ी में आज हम आपके सामने एक और वीडियो लेके आए हैं। बच्चों की 6 महीने से और 1 साल तक के बच्चे की बुखार की चिकित्सा कैसे करें, पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर सुनें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। पिछली वीडियो में हमने बात करी थी कि जन्म से 6 महीने तक के बच्चे की चिकित्सा कैसे करें। अब 6 महीने से 1 साल तक के बच्चे की चिकित्सा कैसे करें। अब हम यहाँ पे बच्चे में डिफरेंस देखते हैं कि 6 महीने के बाद बच्चा है जो वो ऊपर का दूध पीना शुरू कर देता है। ऊपर का वो दाल या कुछ रोटी के टुकड़े दाल के साथ या सब्जी के साथ या वो फ्रूट खाना शुरू कर देता है। तो अब बच्चा माँ के दूध के साथ साथ ऊपर का भी खाना शुरू कर देता है। तो ऐसी स्थिति में जब इस समय बच्चे को बुखार बनता है तो समस्या क्या आती है कि बच्चा इस समय केवल माँ के दूध के ऊपर निर्भर नहीं है, बल्कि वो बाहर से भी ऊपर से अपना आहार लेना शुरू कर देता है। तो जैसे ही बच्चे को 6 महीने से और 1 साल तक के बच्चे को बुखार बनेगा, तो हम माँ को वही लाइन ऑफ ट्रीटमेंट रखेंगे जो हम बड़ों को देते हैं। पहले 2 दिन माँ को लंघन करवाते हुए केवल दाल के ऊपर रखेंगे, सब्जी के ऊपर रखेंगे या अनार देंगे और उसको महासुदर्शन काढ़ा देंगे। उसके साथ साथ माँ को लंघन करवाएंगे। फिर 2 दिन के बाद उनको वासाग्लुचादी और अमृतोत्तर देंगे 1 सप्ताह तक, क्योंकि बच्चा माँ का दूध भी पी रहा है। अब उस दौरान माँ का भी ऊपर से अन्न और दूध बंद कर देंगे जब तक बच्चे को बुखार है। तो बच्चे की अब चिकित्सा कैसे करेंगे। अब बच्चा 6 महीने का हो चुका है, ऊपर की चीजें भी खा रहा है। तो यहाँ पे अब बच्चे को जो हमने ऊपर से रोटियां दूध देना शुरू किया है, तो बुखार हुआ है तो वो सब हम ऊपर से रोटी और दूध बच्चे का बंद कर देंगे। बच्चे का रोटी और दूध बंद कर देंगे तो बच्चे को इस समय हम दाल दे सकते हैं। बच्चे को अगर हमें लगे तो थोड़ी सब्जी दे सकते हैं, या बच्चे को हम अनार दे सकते हैं अगर लगे तो। या 2 दिन तक अगर हम केवल उसको माँ के दूध के ऊपर ही रखेंगे तो भी चलेगा बच्चे के लिए 6 महीने से 1 साल तक के लिए। या ऊपर से दाल, अनार, बच्चा अब अनार खाने लायक है तो अनार भी हम उसको दे सकते हैं। इसके साथ साथ मेडिसिन में फिर से हमारे पास महासुदर्शन काढ़ा है बच्चे के लिए। इस समय बच्चा है जो 6 महीने बड़ा हो चुका है और बाहर की चीजें जैसे ऊपर का दूध, ऊपर से अन्न है, सब्जी है, ये सब और फ्रूट है, वो पचाने की कैपेसिटी उसकी बढ़ गई है। तो यहाँ पे अब बच्चे को हम 6 महीने से 1 साल तक के बच्चे को अब हम 5 ml महासुदर्शन काढ़ा दिन में 3 बार दे सकते हैं। जन्म से 6 साल तक के बच्चे को हम 3 ml तक दे रहे थे, और अब 6 महीने से 1 साल तक के बच्चे को हम 5 ml महासुदर्शन काढ़ा दे सकते हैं। माँ का ट्रीटमेंट हम जारी रखेंगे। उसके साथ साथ हम बच्चे को बाल चतुर्भद्री का जो सिरप है वो भी हम दे सकते हैं बच्चे को। अगर बुखार ज़्यादा है, बुखार केवल महासुदर्शन काढ़ा देने के बाद भी संताप ठीक नहीं हो पा रहा है, तो ऑप्शन के रूप में हम ये भी दे सकते हैं। अब बच्चा 6 महीने का हो चुका है, तो जब बच्चा स्वस्थ हो, जब उसको बुखार ना आए, तो हम यहाँ पे बच्चे को, ये अरविंदासव है, बच्चों के लिए स्पेशल है। उनकी अग्नि अच्छी करने के लिए, भूख बढ़ाने के लिए, पाचन को सुधारने के लिए और शरीर में हड्डियों को मजबूत करने के लिए, बच्चे का विकास करने के लिए। इसके साथ साथ हम इसके अलावा 10 मूला रिष्ट भी दे सकते हैं, ताकि बच्चे को अभी से आयुर्वेदिक मेडिसिन लेने की एक आदत पड़ जाए। तो यहाँ से हम बच्चे को केवल दाल देंगे, या उसको अनार दे सकते हैं या सब्जी दे सकते हैं। माँ की चिकित्सा करेंगे, माँ का ऊपर का सब कुछ खान पान बंद कर देंगे। तो इस तरह से हम बच्चे की 6 महीने से 1 साल तक के बच्चे की चिकित्सा करेंगे। और यहाँ पे बच्चे को अब हम केवल दाल देंगे, रोटी और दूध उसका बंद कर देंगे देना। तो यहाँ से बच्चे को धीरे धीरे एक आदत डलेगी कि वो बुखार के समय में केवल दाल ही आगे चल के खाना शुरू कर देगा। जब बच्चे बड़े होते हैं तो उनकी लंघन जब उनको करवाते हैं तो उस समय समस्या आती है, लेकिन जब इतने छोटे बच्चे को आदत डाल देते हैं, जैसे हम अपने बेटे जो आर्यवीर को, जब आर्यवीर कहीं रिश्तेदारी में उनके नाना के घर गया हो, तो वहाँ पे जब बुखार हुआ, तो एक बार उसकी नानी ने उसको भोजन खिलाना चाहा तो उसने नहीं खाना। वो बोलते हैं कि पापा बोलते हैं कि बुखार में केवल दाल ही लेनी है। और उसको महासुदर्शन की आदत इस तरह से है कि बुखार होते ही वो अपने आप लेने लग जाता है, या ठीक ठाक हो तब भी लेने लग जाता है। कई बार वो मजाक करेगा कि मैं अभी धूप में जा रहा हूँ,
मुझे वहाँ पे बुखार होगा, फिर मैं महासुदर्शन काढ़ा पीऊँगा। तो इस तरह से हम 6 महीने से 1 साल तक के बुखार बच्चे के 1 साल तक के बच्चे की बुखार की चिकित्सा कर सकते हैं। महासुदर्शन काढ़ा और बाल चतुर्बद्री का सिरप हमारे पास है बच्चे के लिए, और माँ के लिए हमने पहले 2 दिन लंघन करवाते हुए महासुदर्शन काढ़ा, और फिर 1 सप्ताह तक वासाग्लुचादी और अमृतोत्तर कसाई, 2 दिन माँ का भी अन्न और दूध बंद कर देंगे। तो इस तरह से अगर हम बच्चे की चिकित्सा करेंगे 6 महीने से 1 साल तक के बच्चे की, तो आगे चल के बच्चों को बड़ी बीमारियां नहीं बनेगी। जो हम देखते हैं कि छोटे-छोटे बच्चों में शुगर होना, थायराइड होना, और छोटे-छोटे बच्चों में चश्मे लग जाना, छोटे-छोटे बच्चों में हर 10-15वें दिन बीमार पड़ना, या जल्दी-जल्दी पेट में कीड़े बनना, या खून की कमी होना, या जल्दी-जल्दी जुकाम खांसी होना, तो यहाँ से बच्चे की इम्यूनिटी अच्छी बनना शुरू हो जाएगी। अगर हम यहाँ पे बच्चे की बुखार को केवल दबाने की चिकित्सा करते रहेंगे, पैरासिटामोल और ये सब देके, तो बच्चे को चश्मा भी लगना तय है, बच्चे के में अंदर खून की कमी होना भी तय है, और हर 20वें दिन या 15वें दिन या महीने वाले दिन बच्चा बीमार पड़ना भी तय है, क्योंकि यहाँ से हम बच्चे के बुखार को दबा रहे हैं उस तरीके से, और बुखार दबेगा तो बीमारियां होगी। अगर हम इस तरह से केवल बच्चे के बुखार को भी ठीक करना शुरू कर दें, तो बच्चे को बहुत सी बीमारियों से हम बचा सकते हैं। आने वाली वीडियो में हम बात करेंगे कि विभिन्न समस्याओं में बच्चे को क्या क्या दे सकते हैं। दस्त लगा हो तो क्या करें, उल्टी हो तो क्या करें। तो आशा करते हैं कि बच्चों की चिकित्सा के ऊपर ये लेक्चर सीरीज आप सभी को पसंद आ रही होगी। तो आप सभी से निवेदन करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि हर माँ बाप बच्चों की चिकित्सा कैसे करनी है वो कर सके, और हम अपने जो देश का भविष्य बच्चे हैं उनका एक सुदृढ़ आधार तैयार कर सकें। इन्हीं शब्दों के साथ आज की वीडियो को यही विराम देते हैं। नमस्कार।